मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत के माध्यम से हम दर्शकों को ज्योतिष और वास्तु से संबंधित विभिन्न पहलुओं की चर्चा पहले भी करते आए हैं। आज हम YouTube चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को 27 नक्षत्रों के विषय में जानकारी प्रदान करेंगे। देखिए, ग्रहों यानी नवग्रहों से हम सभी परिचित हैं, परंतु ये 27 नक्षत्र क्या होते हैं, मनुष्य के जीवन में इन 27 नक्षत्रों का क्या प्रभाव पड़ता है, आज हम आपको ये बताने वाले हैं। देखिए, 27 नक्षत्रों के विषय में जो पुराणों में कहानी प्राप्त होती है, उस कथा के अनुसार राजा दक्ष की 27 बेटियां थीं, जिनका चंद्रदेव से विवाह हुआ। यानी ये जो 27 नक्षत्र हैं, इन्हें चंद्रमा की धर्म पत्नी के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि चंद्रदेव 27 दिनों में पृथ्वी की परिक्रमा लगाते हैं, और ये जो 27 नक्षत्र हैं, ये चंद्रमा के बिंदु हैं, जिनमें चंद्रदेव हर 2.5 से 3 दिन में एक नक्षत्र को पार करते हैं, यानी एक राशि को पार करते हैं। चंद्रदेव का विशेष प्रेम रोहिणी नक्षत्र से होता है, इसलिए रोहिणी नक्षत्र और वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के माने जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य का जन्म एक विशेष नक्षत्र में होता है, और ये नक्षत्र उस मनुष्य को जीवन पर्यंत प्रभावित करता है। आप अपनी जन्म पत्रिका का अवलोकन करेंगे तो आपको ये जानकारी प्राप्त होगी कि आपका जन्मकालीन नक्षत्र क्या होता है। उस नक्षत्र के एक स्वामी होते हैं, जो सूर्य से लेकर के राहु केतु तक हो सकते हैं। आपका नक्षत्र क्या है, ये आप अपनी जन्म पत्रिका को देख करके पहचानिए। मैं आपको इन 27 नक्षत्रों के विषय में संक्षेप में जानकारी प्रदान करूंगा। देखिए, कृतिका नक्षत्र, जिसके स्वामी जो हैं वो सूर्य भगवान होते हैं। कृतिका नक्षत्र एक बहुत अच्छा नक्षत्र माना जाता है। इसमें जन्म लेने वाले जातक भाग्यशाली होते हैं। रोहिणी नक्षत्र, जिसमें चंद्रदेव उच्च के होते हैं, इसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। यानी जब भी चंद्रदेव रोहिणी नक्षत्र में होगा तो आपके नक्षत्र के स्वामी चंद्रदेव होंगे। रोहिणी नक्षत्र के बाद मृगशिरा नक्षत्र आता है, जिसके स्वामी मंगल देव होते हैं। मृगशिरा नक्षत्र के बाद आद्रा नक्षत्र, जो कि मूल में जन्मे व्यक्तियों का होता है, आद्रा नक्षत्र के स्वामी राहु होते हैं। आद्रा नक्षत्र के उपरांत पुनर्वसु नक्षत्र भगवान राम जी का नक्षत्र है, जिसके स्वामी बृहस्पति होते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के बाद पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों में सबसे ज्यादा योग कारक नक्षत्र पुष्य नक्षत्र को माना जाता है, और ज्यादातर खरीदी बिक्री का जो महासंयोग निर्मित होता है, ये भी पुष्य नक्षत्र में होता है। यदि पुष्य नक्षत्र गुरुवार के दिन पड़ जाए या रविवार के दिन पड़ जाए तो इसे ज्योतिष में महासंयोग कहा जाता है। रवि पुष्य नक्षत्र या गुरु पुष्य नक्षत्र की चर्चा अक्सर की जाती है। पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि देव होते हैं। पुष्य नक्षत्र के बाद अश्लेषा नक्षत्र की बारी आती है। अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध देव हैं। ये मूल के अधीन माना जाने वाला नक्षत्र है। अश्लेषा के बाद मघा नक्षत्र होता है, ये केतु का नक्षत्र है।
मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग भी मूल के अधीन आते हैं। शुक्र देव का नक्षत्र पूर्वा फागुनी आता है, जो कि एक बहुत अच्छा नक्षत्र है। पूर्वा फागुनी के बाद भगवान सूर्य देव का नक्षत्र उत्तरा फागुनी आता है, जो कि योग कारक है, कल्याणकारी है। उत्तरा फागुनी के बाद चंद्रदेव का नक्षत्र हस्त नक्षत्र आता है। हस्त नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक भी भाग्यशाली होते हैं। हस्त नक्षत्र के बाद मंगल देव का नक्षत्र चित्रा नक्षत्र आता है, जो कि बहुत योग कारक है। विशेष तौर पे मंत्रियों के नक्षत्रों में चित्रा नक्षत्र का संयोग ज्यादातर देखा गया है। चित्रा नक्षत्र के बाद स्वाति नक्षत्र की गिनती आती है। स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु हैं। एक बहुत अच्छा नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। ज्यादातर भाग्यशाली लोगों का जन्म स्वाति नक्षत्र में होता है। शुभ कार्यों को करने के लिए आप स्वाति नक्षत्र का चयन कर सकते हैं। स्वाति नक्षत्र के बाद विशाखा नक्षत्र का नाम आता है। विशाखा नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। विशाखा नक्षत्र के बाद शनि देव का नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र आता है। ज्यादातर भाग्यशाली जातकों का जन्म अनुराधा नक्षत्र में होता है। अनुराधा नक्षत्र के बाद हम ज्येष्ठा नक्षत्र की बात करें, जिसके स्वामी बुध देव होते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र जो है ये मूल संज्ञक होता है, यानी ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि जन्म हुआ है तो वो मूल की श्रेणी में माना जाएगा। ज्येष्ठा के बाद केतु का नक्षत्र मूल नक्षत्र आता है। ये भी मूल की श्रेणी में रखा गया है। मूल नक्षत्र के बाद यदि हम बात करें तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की बात आती है, जिसके स्वामी शुक्र देव हैं। पूर्वाषाढ़ा यदि आपका नक्षत्र है तो आपके नक्षत्र स्वामी शुक्र देव हैं। पूर्वाषाढ़ा के बाद भगवान सूर्य देव के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की बात आती है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र भी शुभ कार्यों के लिए एक अच्छा नक्षत्र माना गया है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बाद हम चर्चा करें तो भगवान चंद्रमा के श्रवण नक्षत्र की बात आती है। श्रवण नक्षत्र भगवान शिव जी की पूजा अर्चना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है और ऐसा विश्वास किया जाता है कि यदि पूर्णिमा की तिथि श्रवण नक्षत्र में पड़ रही है तो वो हमारे लिए विशेष योग कारक हो सकती है। श्रवण नक्षत्र के बाद मंगल के घनिष्ठा नक्षत्र की बात आती है और घनिष्ठा नक्षत्र के बाद राहु का शतभिषा नक्षत्र होता है। राहु का शतभिषा नक्षत्र जो है ये उतना अच्छा नहीं रहता है। यदि आप किसी शुभ कार्य को करने जा रहे हैं तो शतभिषा नक्षत्र को हम टालने की चेष्टा करें तो अच्छा रहेगा। शतभिषा नक्षत्र के बाद बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की बात आती है और बृहस्पति के पूर्वा भाद्र नक्षत्र के बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की चर्चा होती है, जिसके स्वामी शनि देव हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के बाद रेवती नक्षत्र की बात आती है। रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध देव हैं। रेवती नक्षत्र जो है ये मूल की श्रेणी में आता है। रेवती नक्षत्र के बाद हम अश्विनी नक्षत्र की बात करें। अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु होते हैं। अश्विनी नक्षत्र के बाद भरणी नक्षत्र की चर्चा आती है। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र देव हैं। इन 27 नक्षत्रों और इनके ग्रह स्वामियों की चर्चा आज हमने आपसे की। किसी भी शुभ कार्य को करने के पहले आप अपने घर में जो पंचांग का इस्तेमाल करते हैं उस पंचांग को देख करके नक्षत्र का अनुमान आप लगा सकते हैं।
आप यदि किसी कार्य को अपने जन्मकालीन नक्षत्र में करें तो आपका कार्य निश्चित रूप से सिद्ध होगा, यानी उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। इन 27 नक्षत्रों का महत्व क्या है और इसको हम कैसे अपने जीवन में उपयोगी बना सकते हैं, ऐसे विभिन्न पहलुओं की चर्चा हम आगे भी करते रहेंगे। अब अगले प्रसारण तक के लिए मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।